जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कठुआ में बीएसएफ की विनय सीमा चौकी का किया दौरा। अमित शाह ने सीमा चौकी का हालात का लिया जायजा, सुरक्षा को लेकर कई निर्देश। जम्मू कश्मीर के शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों से राजभवन में मुलाकात करेंगे अमित शाह, शहीदों के परिजनों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। कल जम्मू कश्मीर में चलने वाली विकास की योजनाओं की समीक्षा करेंगे, बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो सकते हैं शामिल। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर जमकर बवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर बीजेपी ने उठाया सवाल, चर्चा की मांग। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ बिल पर स्थगन प्रस्ताव खारिज होने पर एनसी विधायकों का हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ बिल पर प्रस्ताव खारिज होने से महबूबा मुफ्ती नाराज, कहा बीजेपी के मुस्लिम विरोधी एजेंडे के आगे झुक गई जम्मू कश्मीर सरकार। एनसी विधायक सज्जाद शाहीन ने इल्तिजा मुफ्ती और पीडीपी पर साधा निशाना, कहा हम इल्तिजा मुफ्ती और पीडीपी को गंभीरता से नहीं लेते। बिहार के दौरे पर राहुल गांधी कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। बेगूसराय में राहुल गांधी का भव्य स्वागत, बड़ी संख्या में लोगों के साथ पदयात्रा की। बेगूसराय में पलायन पीड़ितों ने राहुल गांधी से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए राहुल गांधी, कहा संविधान देश की सच्चाई का रक्षक। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, कहा हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर आरजेडी ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस बिहार में किसकी बैसाखी पर है, ये बोलने की नैतिक अधिकार बीजेपी के पास नहीं है। मृत्युंजय तिवारी आगे बोले, हकीकत यही है कि बीजेपी बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी से घबरा गई है। राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से घबराई हुई है। बिहार में मुकाबला बिल्कुल साफ है और बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने वाली महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ है। बिहार में राहुल गांधी की रैली को लेकर बोले मंत्री नीरज सिंह बबलू, कहा बिहार को राहुल की दाल गलने वाली नहीं है। खास करके बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पदयात्रा करेगी दंड प्रणाम दे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस लुटेरी है। तमिलनाडु में ईडी का बड़ा एक्शन, मंत्री केएन नेहरू के घर पर छापेमारी। ईडी ने मंत्री के बेटे सांसद अरुण नेहरू के घर में भी छापेमारी की, कई जगहों पर तलाशी। उत्तर प्रदेश में भी ईडी ने समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी के दफ्तर में समेत 10 जगहों पर छापेमारी की, 500 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में कार्रवाई। मणिपुर में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन करने पर भीड़ ने बीजेपी अल्पसंख्यक नेता के घर में लगा दिया आग, जमकर नारेबाजी। मणिपुर में प्रदर्शनकारियों ने फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिसकर्मियों को घटनास्थल पर पहुंचने से रोका, जमकर काटा बवाल। दिल्ली हावड़ा रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद जंक्शन तक प्रति घंटा 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन स्पीड ट्रायल सफल। दिल्ली हावड़ा रेल रूट को अपग्रेड करने का चल रहा है काम, जल्द ही आगे के ट्रायल के लिए की जा रही है तैयारी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को नई सुविधा देने की तैयारी, अगले महीने से फुल बॉडी स्कैनर का ट्रायल शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 3 दिन गर्मी बढ़ने का अनुमान, 42 डिग्री तक पहुंच सकता है अधिकतम तापमान, हीटवेव का अलर्ट। तमिलनाडु के मदुराई में बदल गया मौसम का मिजाज, शहर में जमकर हुई बारिश। देश के कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन हीटवेव से चलेगी लू। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में हीटवेव का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में हीटवेव का अलर्ट, मौसम विभाग ने कहा बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलें, लू से बचने के उपाय करें।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा 44 डिग्री तक पहुंच सकता है यहां पर तापमान। राजस्थान में 46 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। गुजरात और महाराष्ट्र में 44 डिग्री पहुंच सकता है पारा। 10 अप्रैल तक जारी रह सकती है हीटवेव। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। वाराणसी, बलिया, प्रयागराज, फतेहपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, झांसी और हमीरपुर में तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव का असर। कई जिलों में तापमान पहुंचा 42 डिग्री। श्रीनगर में बदल गया मौसम का मिजाज। तेजी से बढ़ रहा है तापमान। मार्च महीने में बर्फबारी नहीं होने से सैलानियों में मायूसी। बर्फबारी नहीं होने से द्रास की ओर रुख कर रहे हैं सैलानी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की। बच्चों को मिठाई दी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पक्षियों को खिलाया खाना। शानदार तस्वीरें निकलकर सामने आई। अगरतला में विश्व स्वास्थ्य दिवस रैली का आयोजन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल हुए। अजमेर में गर्मी बढ़ते ही मिट्टी से बने बर्तनों की भारी डिमांड। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन। कहा, शिक्षा से देश का विकास। लखनऊ चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए शानदार पहल। बाड़ों में लगाए गए कूलर। जानवरों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। जानवरों को बैठने के लिए चटाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। भुवनेश्वर में योग महोत्सव का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव, डिप्टी सीएम पार्वती परिदा शामिल हुए। मध्य प्रदेश के रायसेन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कहा, केंद्र की सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू होंगी। गुजरात के शामलाजी मंदिर में भगवान शामलिया को हीरे से जुड़ा 3 किलो का स्वर्ण मुकुट अर्पित किया गया। गुजरात के अरावली में शामलाजी मंदिर में अर्पित स्वर्ण मुकुट को 10 कारीगरों ने 3 महीने में बनाया। मुकुट में 700 ग्राम हीरे और नवरत्न शामिल। मणिपुर की राजधानी इंफाल में मनाया गया रामनवमी का उत्सव। पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना। अरुणाचल प्रदेश में गालो आदिवासी समुदाय के मोपिन्ना फेस्टिवल की धूम। सियांग जिले में उत्सव में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश में धन और समृद्धि का प्रतीक है मोपिन फेस्टिवल। पारंपरिक अंदाज में नाच गाकर जश्न मनाया। तमिलनाडु में समुद्र पर बने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज पर शानदार रोशनी की गई। रामनवमी के मौके पर किया गया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भव्य तरीके से मनाया गया राम जन्मोत्सव। रामलीला मैदान में 1 लाख दीप रोशन। गुजरात के पोरबंदर में माधापुर मेले का उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समारोह को संबोधित किया। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान में तेजी। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने ड्रग्स के खतरे के खिलाफ पैदल मार्च शुरू किया। मुंबई में बागेश्वर महाराज का दिखा अनोखा अंदाज। मुंबई पुलिस के साथ क्रिकेट मैच खेलते हुए नजर आए। दिल्ली के संजय झील में वन में लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। हरिद्वार की एक केमिकल फैक्ट्री में लग गई भीषण आग। एक युवक झुलस गया। आग पर काबू पाने के लिए जुटे फायर ब्रिगेड के कर्मी। राजस्थान के उदयपुर में सज्जनगढ़ हिल्स पर लग गई भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कोटद्वार के जंगल में लगी भीषण आग। वन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश को लग गई गोली। एक पिस्टल और स्कूटी बरामद। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को लग गई गोली। गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़। एक चोर को लग गई गोली। 3 चोर गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार।
कटिहार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शहर में कई घरों में चोरी करने वाले 5 चोरों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में चोरों का सामान बरामद। सिद्धार्थनगर में एसएसबी और पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्जी कागजात भी बरामद हुए। सनी देओल अपनी नई फिल्म जाट का प्रमोशन करने के लिए वाराणसी पहुंचे। टीजर लॉन्च के दौरान सनी देओल ने कहा, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम कलाकार हैं, हम देश की बात करते हैं। फिल्म एम्पुरान ने बॉक्स ऑफिस पर मचा तहलका। 11 दिनों में 100 करोड़ के पार था। वेब सीरीज पंचायत के सीजन 4 का हो गया ऐलान। 2 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। बंगाली फिल्म अमार बॉस में नजर आएंगे एक्ट्रेस राखी गुलजार। 9 मई को रिलीज होगी। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे। आईपीएल में रविवार के दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस की शानदार जीत। सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेटों से हराया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 152 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट पर 17वें ओवर पर जीत हासिल की।